वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिया कुमारी आज पेश करेंगी राजस्थान का बजट। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। 18 फरवरी तक विधानसभा की कार्यवाही नहीं होने के बाद 19 फरवरी से एक बार फिर राजस्थान विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू की जा रही है। आज राजस्थान विधानसभा का बजट 2025 पेश होगा। इस बजट को राजस्थान की डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी। सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल को बंद करने का फैसला गलत। राजस्थान सरकार की ओर से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल को लेकर समीक्षा की जा रही है, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा कि इसे बंद कर दिया जाए या नहीं, या फिर हिंदी माध्यम स्कूलों में बदल दिया जाए। क्योंकि ये अंग्रेजी माध्यम स्कूल कांग्रेस की गहलोत सरकार में लाई गई थी, ऐसे में इस पर सियासत तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल को लेकर बजट में घोषणा की जा सकती है, लेकिन इससे पहले नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने इसका कड़ा विरोध किया था। बजट से पहले भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान। राजस्थान में निकाय चुनाव कब होंगे, इसको लेकर अब नया अपडेट सामने आया है। भजनलाल के दूसरे बजट से ठीक एक दिन पहले मंत्री झब्बर सिंह खर्रा ने कहा, प्रदेश में सभी निकायों में एक साथ चुनाव होंगे। ऐसे में साफ है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सभी निकायों में चुनाव कराने की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। जयपुर में मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यूडीएच मंत्री झब्बर सिंह खर्रा ने कहा, राजस्थान के सभी शहरी निकायों में एक साथ चुनाव होंगे। सभी 305 निकायों में इसी साल नवंबर में चुनाव कराए जाएंगे। देश के 152 राजस्थान के 10 नगरीय निकायों में डिजिटल मैपिंग की शुरुआत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान ने देश को एक नई दिशा प्रदान की है। मुख्यमंत्री शर्मा का प्रगतिशील और तकनीकी रूप से उन्नत राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न तकनीकी नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। राजस्थान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य के 10 नगरीय निकायों का चयन किया है। भजनलाल सरकार सरकारी कर्मचारियों और युवाओं को दे सकती है बड़ा तोहफा। राजस्थान के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी बुधवार को राज्य का बजट पेश करेंगी। यह बजट डबल इंजन की सरकार की सोच के अनुरूप होगा और प्रदेश के समग्र विकास पर केंद्रित रहेगा। इस बार बजट में लोक लुभावन घोषणाओं की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था और रोजगार पर खास फोकस रहेगा। वित्त मंत्री ने बजट से पहले कहा कि इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा। नए सीईसी की नियुक्ति पर मचा घमासान। गहलोत बोले, ये जल्दबाजी क्यों की गई। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर सियासी घमासान मच गया है। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाया है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं राहुल गांधी ने भी प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया। इधर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार तानाशाही के फैसले ले रही है और न्यायपालिका का सम्मान भी नहीं कर रही। महाशिवरात्रि पशु मेले का समय के साथ बदला ट्रेंड। समय के बदलाव और यांत्रिकीकरण के प्रभाव से राजस्थान के करौली में होने वाले प्रसिद्ध महाशिवरात्रि पशु मेला अब बिखरने की कगार पर है। पहले बालों के लिए मशहूर यह मेला अब सिर्फ ऊँटों तक सीमित गया है। पिछले 2 से 3 सालों से इस मेले में सबसे ज्यादा ऊँट ही देखे जा रहे हैं। इस मेले में अन्य राज्यों से पशुपालकों का भी मोह भंग हो गया है। अब इस मेले में करौली और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय पशुपालक ही सबसे ज्यादा नजर आते हैं। सहायक आचार्य भर्ती 2023 आयोग ने फिलॉसफी और राजनीति विज्ञान का साक्षात्कार कार्यक्रम किया जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा 2023 के अंतर्गत फिलॉसफी और राजनीति विज्ञान का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार फिलॉसफी विषय के पदों पर साक्षात्कार 3 से 4 मार्च तक और राजनीति विज्ञान विषय के पदों के लिए चतुर्थ चरण के साक्षात्कार 3 से 21 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। राज्य वन जीव मंडल की स्थायी समिति की बैठक में 4 सूत्रीय एजेंडा पर हुई चर्चा। 16 नए प्रस्तावों पर भी की गई चर्चा। राज्य वन जीव मंडल की स्थायी समिति की बैठक वन मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में 4 सूत्रीय एजेंडे पर विस्तृत चर्चा हुई। पिछले वर्ष 29 अक्टूबर को हुई इस बैठक में कार्रवाई विवरण को अनुमोदित किया गया। इसके बाद वन्य जीव स्वीकृति के 16 नए प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसमें प्रमुख रूप से सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की 8 प्रस्ताव, डेजर्ट नेशनल पार्क के 3 प्रस्ताव,
रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व से संबंधित 2 प्रस्ताव और बस्ती जमवा रामगढ़ और सरिस्का से संबंधित एक प्रस्ताव शामिल थे। वाटर विजन 2047 उदयपुर में राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन शुरू। थीम है एक जल सुरक्षित राष्ट्र। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाद देश में जल प्रबंधन व संरक्षण के लिए दूसरा राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वाटर विजन 2047 राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन उदयपुर के अनंता रिजॉर्ट से शुरू हुआ। ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन चलेगा। 2 दिन तक देश की जल प्रबंधन के विभिन्न विषयों पर मंथन होगा। इसकी थीम भारत 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र है। इससे पहले बांध सुरक्षा, पुनर्वास एवं बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ था। राजधानी राजस्थान में एमओयू से 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के करार धरातल पर। राजधानी राजस्थान के दौरान खनन क्षेत्र से जुड़े 30,000 करोड़ रुपए के अधिक के एमओयू धरातल पर उतरना आरंभ हो गए हैं। प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी रविकांत ने बताया कि राजधानी राजस्थान के दौरान खनन क्षेत्र के एमओयू में 100 करोड़ रुपए से अधिक के 45 एमओयू है। इनमें से 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 20 तथा 100 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए तक के 25 एमओयू हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्रोएक्टिव रोल निभाते हुए निवेश करारों को तय सीमा में धरातल पर उतारने के कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए मिलेंगे व्याख्याता। विशेष योग्यजन न्यायालय ने शिक्षा विभाग को दिया आदेश। प्रदेश की माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ रहे करीब 12,000 दिव्यांग छात्रों को जल्द व्याख्याता मिलेंगे। विशेष योग्यजन न्यायालय ने दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए रिहेबिलिटाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार छात्र और शिक्षक अनुपात 1:8 के हिसाब से विशेष शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं। प्रदेश में करीब 72,000 दिव्यांग छात्र विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनमें से 12,000 छात्र ऐसे हैं जो माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत हैं, लेकिन उनके पास विशेष शिक्षा व्याख्याता नहीं होने के कारण लंबे समय से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अजमेर में अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन खिचड़ी तुलाई की रस्म का हुआ आयोजन। अजमेर में इन दिनों अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है, जिसमें किन्नर समुदाय के सदस्य पूरे देश से एकत्रित हो रहे हैं। यह आयोजन किन्नर समाज की धार्मिक आस्था, संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास है। इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो किन्नर समाज के प्रति सम्मान और प्रेम को बढ़ावा देते हैं। महाकुंभ के दौरान नदी का बढ़ा प्रदूषण। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान गंगा यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को एनजीटी को सूचित किया कि पानी में फेकल कैलिफॉर्म का स्तर बहुत अधिक है। इसी बीच इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन के वरिष्ठ सलाहकार ने कहा कि हम निश्चित रूप से कुंभ से वापस आने वाले लोगों को चिकित्सा समस्याओं के साथ देख रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि ऐसी जगह पर जहां बहुत से लोग पानी में डुबकी लगाते हैं, हमें उम्मीद थी कि ऐसा होगा। चिकित्सा समस्याओं के साथ आने वाले लोगों की संख्या वहां जाने वाले लोगों की संख्या की तुलना में बहुत कम है। 21 फरवरी को अपलोड होंगे परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र। रीट परीक्षा 2024 की परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण पर है। 27 और 28 फरवरी को प्रदेश के 41 जिला मुख्यालयों पर 1,731 परीक्षा केंद्रों पर रीट परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षार्थियों के जिला आवंटन और प्रवेश पत्र 21 फरवरी को अपलोड कर दिए जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार परीक्षा की गोपनीयता और शुचिता को बनाए रखने के लिए परीक्षार्थियों पर नहीं बल्कि परीक्षा ड्यूटी में लगे कार्मिकों पर भी निगरानी रहेगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।